हाय एवरीवन, हर हर महादेव। आज की वीडियो आप मिडिल स्कूल वाले स्टूडेंट के लिए डेडिकेट रहने वाला है। आई नो कि बहुत से बच्चे के जो बोर्ड एग्जाम है वो खत्म हो गए होंगे और वो फ्री बैठकर ओवरथिंक कर रहे होंगे कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा। तो चलो अपनी फ्री टाइम में कुछ करने को बताती हूँ। तो अभी हमारे पास ना भर भर के वक्त ही वक्त है, तो हम अपने अंदर कुछ ऐसी हैबिट को डालेंगे जो कि हम पूरे साल नहीं डाल पाए हैं, क्योंकि पूरे साल तो पढ़ाई में ही बिजी होते हैं ना हम स्टूडेंट। तो जो नंबर 1 स्टेप है ना वो है क्लीनिंग का। जितने एरिया में आप रहते हो, चाहे वो रूम हो, चाहे वो आपका पर्सनल हो या फिर ग्रुपिंग का रूम हो ना, किसी भी तरह का रूम हो, उसको सबसे पहले ना ऑर्गेनाइज्ड रखें, हम हमेशा क्लीन रखें। अब ना क्लीनिंग वगैरह करने के बाद में मन में अलग ही एक शांति मिलती है। ये जब आप खुद करोगे ना तभी आपको पता चलेगा। मैं अपने स्कूल टाइम की बात बताऊँ तो जब मैं एग्ज़ाम दे करके फ्री बैठती थी ना, तो मैं यूट्यूब पे भी ढूंढती थी कि फ्री टाइम में क्या क्या करना चाहिए। तो वही सजेस्ट होता था, पेंटिंग, सिंगिंग, कुछ कुकिंग वगैरह। तो जिसमें से ना हम कुछ चीज़ों को अपनाए थे, जो कि था एक कुकिंग और एक था बुक रीडिंग। मतलब हम जो अपने लाइफ में अप्लाई किए थे ना, वही कुछ पॉइंट आपको अभी शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही था क्लीनिंग और डस्टिंग करना। रूम की साफ सफाई करने के बाद ना मन में एक अलग ही एनर्जी आती है और सभी कामों को करने के लिए। मैंने खुद में नोटिस किया कि जब भी मैं इन सभी डस्टिंग वगैरह करने के बाद कुछ भी काम करती हूँ ना, तो वो बेटर होता है, सिवाय इसके कि मैं जब भी बिखरे हुए रूम के साथ कुछ स्टार्ट करती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं फ्री वक्त में क्या करूँ, क्योंकि ना ही उस वक्त कुछ पढ़ने के लिए होता है और ना ही कुछ करने के लिए। तो ये सभी काम आप अपने फ्री वक्त में कर सकते हैं, और इस वक्त पे आप अपने लिए वो स्ट्रीम भी चूज कर सकते हैं जो आपको आगे करना है। जैसे कि जो स्टूडेंट 10th का बोर्ड दिए हैं, उसको आगे 11th और 12th में क्या रखना है, या फिर जो 12th के का ना दे चुके हैं उसको आगे क्या करना है। अभी ना इन सब चीज़ों के ऊपर आप अपने रिश्तेदारों से या फिर जो आपके सीनियर हैं उनसे बातचीत करके ना पता कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रीम बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है और एक गलत डिसीजन हमारे लाइफ के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए अगला स्ट्रीम जो भी चूज़ करे ना, वो छानबीन करने के बाद ही करे। प्रोफेशन ऐसा चूज़ करे जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। ज़बरदस्ती से लिया गया काम ना आप ज़्यादा से ज़्यादा साल से 2 साल कर पाएंगे, उसके बाद आपको उसमें बोरियत लगने लगेगी, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उस कामों के प्रति और आप उस काम में बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि पहले आप अपने अंदर की खूबियों को जानें और अपने खूबी से रिलेटेड ही अपना स्ट्रीम भी चूज़ करें। एंड जो अगला पॉइंट आप अपने अंदर डेवलप करेंगे वो है सेल्फ केयर। हम ना बहुत जगह स्टोरी में देखते हैं सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, बट एक्चुअली में हम जानते नहीं है कि ये चीज़ें होती क्या हैं। खुद के लिए कुछ करना, खुद को केयर करना, खुद को प्रायोरिटी देना, यही तो होता है ना सेल्फ केयर और सेल्फ लव। स्टूडेंट लाइफ में ना हमें इतना वक्त नहीं मिल पाता है कि हम अपने स्किन पर ध्यान दे सके या फिर खुद पर ध्यान दे सके। सबसे बड़ी चीज़ होगी कि आप अपने आप पर ध्यान दें, क्योंकि अभी आपके पास वक्त ही वक्त है, खुद के लिए भी और आपके अपने कामों के लिए भी। अगर आपने पूरे साल कोई भी स्किन केयर नहीं किया है तो अभी से ही स्टार्ट कर दे, बेसिक से स्टेज से। YouTube पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। अगर आप बाहर के प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं तो घर पे भी DIY के थ्रू बना सकते हैं। फेस मास्क, फेस स्क्रब और मार्केट से एक सनस्क्रीन खरीद लाइए, इतने में ही आपके स्किन को 4 चांद लग जाएंगे। फिलहाल तो मैं यहाँ पे विटामिन E की टैबलेट जो कैप्सूल होती है ना, उसके अंदर से लिक्विड और वैसलीन हल्के से मिला के मसाज कर रही थी। एक्चुअली मैं जानती नहीं हूँ कि इसका क्या ही इफ़ेक्ट पड़ेगा फेस पर, बस मैं ट्राई कर रही थी। थोड़ी देर इसको मसाज करने के बाद ना फेस अच्छा सा लग रहा था, मतलब ग्लो भी कर रहा था और मॉइस्चराइज़र टाइप का लग रहा था, एकदम नमी आ गई थी फेस पे। आप देख सकते हैं कि स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही थी विदाउट एनी मेकअप। एंड
अब जो अगली हैबिट है, अब ऐसा तो है नहीं कि जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे। इस बीच में हम अपने हैंड राइटिंग को सुधार सकते हैं, अपने राइटिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। छोटे क्लास में लिखने का बर्डन इतना नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम बड़े क्लास में जाते हैं ना, हमारे ऊपर लिखने का बर्डन आ जाता है। मोटे मोटे असाइनमेंट करने पड़ते हैं, एग्जाम में भी 40 से 45 पेज भरना होता है, तो लिखने की स्पीड में भी इम्प्रूवमेंट लाना होता है। तो इन सभी चीज़ों का प्रैक्टिस हम इन फ्री टाइम में कर सकते हैं। इन सब के बाद ना मैंने एक और चीज़ नोटिस किया था कि हम ना खुद के साथ टाइम बहुत कम बिताने लगते हैं जब भी काम का बर्डन होता है। इसलिए कुछ टाइम अपने आप को ना बिना फ़ोन के, बिना स्क्रीन टाइम के खुद के साथ दे। नेचर के साथ बैठे, उनसे कनेक्ट होए। अकेला और शांत बैठना भी एक तरह का मेडिटेशन हो सकता है। हर एक चीज़ों को नोटिस करना और उन चीज़ों को एब्जॉर्व करना आपके माइंड का पावर को बढ़ाता है। देखो, अब अगली जो चीज़ है ना, बहुत ही बेसिक है, बुक रीडिंग करने का। अब बुक रीडिंग आप कोई भी कर सकते हो, जैसे कि कोई भी मोटिवेशनल टाइप के हो गए जो कि आपके लिए एक लाइफ लेसन हो सकता है। तो नॉर्मल बुक रीड मैं जल्दी नहीं करती थी, तो मैंने अपने अंदर ये इस हैबिट को डेवलप किया है अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ के, क्योंकि उस धार्मिक ग्रंथ के बारे में जानना इंटरेस्टिंग होता था, हमें नई नई चीज़ों का पता चलता था। तो मैंने भागवत गीता, फिर छोटे मोटे जो घर में शिव पुराण वगैरह रहते थे ना, उन सभी चीज़ों को, चालीसा वगैरह को पढ़ा करती थी। तो इसीलिए अगर आपको भी बुक रीड करने में इंटरेस्ट नहीं आता है ना, तो सबसे पहले अपने घर में जो छोटे मोटे बुक होते हैं ना, आप उन्हीं से स्टार्ट करें, क्योंकि सभी शब्द ना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महान होते हैं और वो कुछ ना कुछ हमें सीख ही देती है। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, उसकी जो हैबिट है अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। इन चालीसा वगैरह पढ़ने के बाद ना आपको एक अलग ही रिलैक्स मिलता है, एनर्जी फील होती है। सो या मतलब सिंपल सा ही बात था कि आपको बुक रीड करने का हैबिट अपने अंदर डेवलप करना है। जो अगली चीज़ है ना, किसी के लिए इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, फिर किसी के लिए बोरिंग भी हो सकती है, जो है कुकिंग। नॉर्मल कुकिंग तो सभी को आती होंगी, लेकिन नई नई चीज़ों को बनाना किसको नहीं पसंद है। नॉर्मल गेहूं की रोटियां तो सबको पसंद आती भी होंगी और शायद बनानी भी आती होंगी आधों को, लेकिन ये है मकई का रोटी। तो किसको किसको पसंद है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जो चीज़ें किसी को नहीं आती है ना, वो चीज़ें सीखने में मज़ा ही बहुत आता है। तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी नई नई चीज़ों को बनाना। नॉर्मल रोटी तो मेरे से बन जाती है, जो गेहूं की होती है इसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है और बनता भी नहीं है, तो ये थोड़ा जुगाड़ करके बना रहे थे। आप इस वक्त ना फ्री टाइम में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों को बनाना सीख सकते हैं जो आपको बाय फ्यूचर काम दे। और ज़रूरी नहीं है कि हम कोई भी काम कर रहे हो तो वो फायदे के लिए ही करें। कभी कभी ना हमें अपनी खुशियों के लिए भी कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए। फ्री बैठे होने से, ओवरथिंक करने से अच्छा है ना कि आप अपने साथ कुछ पल जी ले। नो कि सभी बच्चों को ना रिजल्ट की बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही होगी, तो आप सभी के लिए कुछ मैं सुनाना चाहती हूँ। अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। तुझ में और मुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तू है नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आप सबसे जल्दी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हर हर महादेव।